कुछ कहा नहीं तो थोड़ी देर में अरविंद चन्नी के कार्यालय में ऐसा कर देगा कि छिपा हुआ तो धरती का कभी नहीं हुआ। सम्मानित मंच, मेरे बड़े भाई नरेश जी मीणा, साथियों आज जो जन सेवा नरेश जी मीणा ने जो निकाली है उसके लिए मैं नरेश भाई साहब को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनकी पूरी टीम को। और आज जो जनसंघर्ष कोई घरे में बीमारी का नहीं होता। साथियों जब से मैंने नरेश भाई साहब का संघर्ष देखा है, जब भी किसान आंदोलन चल रहा था झरखेड़ी में मैं उनके पहली मुलाकात हुई थी, उस टाइम से मैं भाई का जो मनोबल देख के गरीब युवा मजदूर गरीब शोषित वर्ग की जो है आवाज उठाने वाला नेता मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मैंने BA MA कर रखी राजनीतिक विज्ञान से, मैं 2010 में सरपंच के चुनाव थोड़ा वोट से हरा हूँ। साथियों हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें हमारे यहाँ के नेता दबाते हैं और भाई साहब के साथ आइए जिसकी बाजुओं में तुम जो कोई नया करने की सोचेगा गुलामी से आजादी करेगा और सम्राट शिवा विरोध को गुलामी से आजाद कराने वाले हमारे साथी है तो भाई नरेश मीणा है। साथियों आपने घटनाक्रम भाई साहब का देखा है, और भाई साहब के लिए कितने ही साथी आज भी दिन रात मेहनत अपना डीजल पानी खर्चा घर की दवाइयों में भी पानी चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब परवाह करने की कोई परवाह नहीं है। अगर खून क्या अगर जान भी देना पड़े तो कमल गुजर देगा सबसे पहले। ये रहा है भाई साहब, ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ हर तबका साथ है, हर किसान जवान मजदूर गरीब सब बच्चे जानते हैं वो समय निकल गया साथियों। हाँ भाई साहब ने किसी पार्टी में काम किया है, जिम्मेदारी से किया है, सबके साथ लगे, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा है अपन वोट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं साथियों। कोई सेठ का बेटा बेटा इनके साथ, लेकिन भाई साहब ने पूरी मेहनत के साथ बचपन से देखो अपने एक गांव से ननावतर से जाकर जयपुर में पढ़ाई करके वहां से कितना व्यवहार कमाया होगा, जो हजारों से लड़का उनके साथ बिना पैसे से और बिना कोई स्वार्थ से उनके साथ है। जबराची पवड़त के हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा ये इतने जवान पढ़े लिखे जवान कैसे साथ है। कोई अनपढ़ किनारे भाई साहब के साथ सभी निस्वार्थ व्यक्ति से और निस्वार्थ भावना के साथ काम करने वाले, कोई पैदा करे कि ये हो रहा है वो हो रहा है मामूल उल्टा बदल रहा है उनके साथ लड़के चल रहे नारा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकावे की बातें है। भाई साहब सच्चे ईमानदार भगत सिंह है, जो भगत सिंह को नया जिंदा करना चाहते हैं तो नरेश मीणा कर रहा है। आजादी के इतने साल बाद में अगर भगत सिंह का नाम और हमारे देश आजाद कराने वाले ये तो दबा रहे, तब गुजरों का इतिहास तो बहुत रहा है, सब जातियों का रहा है, लेकिन क्या इनके पास जो जीत का है ना, राजा महाराजों के लड़के, कोई सेठ बढ़िया का लड़का, ये जितने भी जीत का थे ना अपने संविधान को दबा दिया इन्होंने। जो लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा साथियों। भाई को बिना मुकदमे में झूठी जबरदस्ती वोटिंग भाई साहब ने विरोध किया, कौन सा पूरा कर दिया। अपना मत देने का अपनी जिम्मेदारी है। मेरे से कोई जबरदस्ती वोट दे, मेरी जान निकलने के बाद तो वोट जाएगा, नहीं तो वोट तो भगत सिंह ऐसे कोई वोट दिया जाएगा। साथियों समझना पड़ेगा भाई साहब का ये मौका। मैंने उस बंदे भाई साहब रैली में भी बोला था जब आप चुनावी रैली थी कि ये मौका निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। फिर भी साथियों में कह रहा हूँ भाई साहब का दिन रात कोई पानी फेरा तो कोई मेयर पे मिले, कोई बस में ट्रेन में कहीं मिले तो नारा दो कि हमारा भगत सिंह लड़ेगा, और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के और कुर्बानी देने के लिए भाई के लिए सब तैयार है। बस साथियों मन से आप सब थके हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार नरेश भाई के लिए सभी हाथ, नरेश तुम संघर्ष करो साथियों।
लिए थी। भाई के पेड़ देखो, भाई की कुर्बानी देखो, भाई के लिए नंगे पेड़ चल रहा है। कितने दिन हो गए, देखो जेल में काट गया यार, आप और हाथ करने में डर रहे हो। इंकलाब इंकलाब, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो। जय हिंद। हेलो हेलो। इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में आवाज दूंगा। हमारे बुजुर्ग और छिपा बड़ौद पंचायत समिति के पूर्व प्रधान साहब श्रीमान बाबूलाल जी मीणा साहब वो आए और अपना उद्बोधन दें। और हमारे बीच में श्रीमान नरेश जी भाई साहब मौजूद हैं, एक जन क्रांतिकारी नेता जो दिलों पे राज करते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे बीच में है। भाई साहब बाबूलाल जी। भाई जो आज जन क्रांति निकला है उसको आप देख रहे हो, कल रामखेड़ा से ये चल के आया है और पैदल आया है। इनके साथ हम तो मोटरसाइकिलों में भी बढ़ गए, लेकिन ये पैदल आया है। कोई कारण है इसका, क्योंकि ये दुख के लिए, आपके दुख के लिए, इसके लिए तो कोई दुख नहीं है भाई, इसके लिए तो कोई दुख नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि तन मन से धन से इनका साथ देना। और सभी को धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे प्रधान साहब रामेश जी को मैं आवाज दूंगा कि वह के अपना उद्बोधन दें। श्रीमान प्रधान जी, पर जोरदार तालियां बजाएं आप प्रधान जी के लिए। एक आदरणीय प्रधान साहब मान सिंह जी धनौरिया साहब से मेरी बात हुई थी। वो कहीं हरिद्वार की यात्रा में है, वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका पोता आया है, पोता है बेटा। अच्छा चलो ठीक। साथियों, आज जन क्रांति यात्रा में आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज हमारे बीच एक भगत सिंह होता जो अस्ते अस्ते पासनी को झूल गया, और इतने जुल्म सहन करने के बावजूद भी एक भगत सिंह आप अपन लोगों के बीच में है। मेरा तो सब लोगों से यही आग्रह है कि इसकी क्रांति को, इस जन क्रांति को जया मत जाने देना। इस भगत सिंह का कंधे से कंधा मिला के साथ देना। हमने बहुत लोगों का साथ दिया है, बहुत लोगों के लिए नारेबाजी की है, बहुत के लिए दरिया बचाई, बहुत के लिए पंच उठाए हैं, लेकिन पहली बार कोई अपने भ्रष्टाचार भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ और जो मिली जुली राजनीति के खिलाफ कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है, जन क्रांति कर रहा है, वो हमारा भाई नरेश है। इनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सुनील जी रेगर साहब को मैं आवाज दूंगा कि वहां के अपना उद्बोधन दें। और सभी हमारे बीच में काफी थके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपकी दीवानगी भाई साहब के लिए क्या है। सुनील जी। हेलो। सभी जन क्रांति के सेना नायकों को सादर सप्रेम राम राम साहब। प्यारे भाई बहनों, अब वो समय नहीं है, अब हमें जागना होगा। जन क्रांति यानी हम सबकी क्रांति, इसमें हम सबको प्रणदार होकर के जैसे कंधे से कंधा मिला करके हमें साथ देना है। और आप सभी बहुत अच्छे होश और जोश के साथ हो, ये सब ऐसे जोश और होश बनाए रखना। इसी के साथ वोट भी है वक्ता सभी को बोलो भारत माता की इंकलाब इंकलाब। नरेश मीणा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।